बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अजमेर दौरा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दरगाह में जियारत कर ली है। 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी शेख हसीना के साथ है। अकीदत के फूल पेश कर देश दुनिया में अमन चैन की दुआ उन्होंने मांगी। और अब ये आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं जब दरगाह में जियारत करने के बाद वहां से काफिला शेख हसीना का रवाना हुआ। उस दौरान उनका प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ मौजूद रहा और तमाम सिक्योरिटी के बीच में शेख हसीना जो हैं वो दरगाह से रवाना हो गई। लेकिन उससे पहले जब दरगाह पहुंची थी वहां पर उनका स्वागत भी किया गया। वहां पर उन्होंने जियारत की और बेहद खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही थी। और क्योंकि इससे पहले भी अजमेर दरगाह शेख हसीना आई हैं और एक बार फिर से जब वो भारत आई और यहाँ पर पहुंची तो उनके लिए ये एक सुखद पल रहा। जब शेख हसीना इस जगह पर पहुंची उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल यानी कि डेलीगेशन जो है वो पूरा मौजूद रहा। 40 लोग इस प्रतिनिधि मंडल में मौजूद हैं और ये सभी लगातार शेख हसीना के साथ यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। और अब ये काफिला अजमेर में उस जगह से निकला है जहां से दरगाह का रास्ता जाता है, यानी कि दरगाह से जियारत कर अब शेख हसीना यहां से आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गई। लंच के लिए बताया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पहुंची थी दरगाह में दरगाह कमेटी की तरफ से स्वागत भी किया गया। दरगाह पहुंची तो वहां पर जो खादिम जो हैं वो लगातार वहां मौजूद भी रहते हैं, तो वो तस्वीरें भी नजर आई। और ये कालबेलिया की तस्वीर ज़रा देखिए, ये बड़ी सुंदर तस्वीर राजस्थान के लिहाज से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर ये कालबेलिया नृत्य चल रहा था तो शेख हसीना इस नृत्य को देख रही थी और बड़ी प्रसन्न भी हुई और अभिभूत भी हुई राजस्थान की इस तरह की संस्कृति को देखकर। तो ये आपको तस्वीरें एक तरफ जहां अजमेर पहुंची वहां पर दरगाह कमेटी के द्वारा स्वागत, दरगाह कमेटी के जो खादिम हैं वो मौजूद रहे और तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। सिक्योरिटी तो चाक चौबंद पहले से ही कर ली गई थी। तो ये 3 तस्वीरों से ज़रा समझिए। पहली तस्वीर जब दरगाह से लौट रहा था काफिला उस वक्त की, और सेकंड तस्वीर दूसरी तस्वीर है दरगाह पहुंची थी उस दौरान की, और ये तीसरी तस्वीर जब जयपुर पहुंची थी शेख हसीना। तो ये 3 तस्वीरों से शेख हसीना के राजस्थान दौरा यानी कि राजस्थान की धरा पर पहुंचने की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जब राजस्थान की धरा पर पहुंची तो उनका स्वागत किस तरह से किया गया। यहाँ जब अपने पग रखे उन्होंने तो यहाँ जो तमाम अधिकारी मौजूद थे उन्होंने बुके भेंट किया और बताया अपने बारे में कि क्या क्या वो पद पर हैं और किस तरह से स्वागत, किसी तरह से कोई समस्या उनको नहीं आएगी। हर चीज़ जो है बेहद राजस्थान के रंग हो या भारत के रंग हो वो उनको ज़रूर देखने को मिलेंगे और वो रंग देखने को भी मिले। कालबेलिया नृत्य जो है पेश किया गया था। बहुत ज़्यादा समय एयरपोर्ट पर था भी नहीं, 15 मिनट के करीब लगभग शेख हसीना वहाँ पर रुकी होंगी। और वो भी क्योंकि वहाँ पर जब पहुँची राजस्थान पहुँची तो राजस्थान की धरा पर जाहिर सी बात है स्वागत होना तो बनता ही है और स्वागत हुआ भी। इस दौरान बीटी कल्लाब मौजूद रहे, सीएस उषा शर्मा मौजूद रही, उन्होंने स्वागत किया, बुके भेंट किया और दरगाह में जियारत अब कर चुकी हैं, रवाना हो चुकी हैं दरगाह से। और शुभम हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, अब दरगाह से शेख हसीना का काफिला रवाना हो चुका है, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वो दरगाह जियारत पूरी होने के बाद सड़क मार्ग से वापस सर्किट हाउस के लिए उनका काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। काफिला रवाना होने के बाद अब वो सर्किट हाउस भी पहुंच चुकी है और सर्किट हाउस में कुछ देर इंतजार आराम करेंगे। आराम के बाद लंच का कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है। तो जो बांग्लादेश का डेलीगेशन आया है और जो मंत्रिमंडल है, प्रतिनिधिमंडल है और जो शेख हसीना है वो सब मिलकर के यहाँ पर लंच करेंगे। लंच के बाद पुनः सड़क मार्ग से होते हुए जयपुर जाने का कार्यक्रम है। जयपुर से एयरपोर्ट के जरिए जो स्पेशल प्लेन बांग्लादेश सरकार का है उसके जरिए वापस ढाका जाने का कार्यक्रम है। हालांकि जो शेख हसीना है उन्होंने उनकी आस्था अजमेर से लगातार बनी हुई थी। तीसरी बार प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जियारत की है और उनको जो खादिम हैं कलीमुद्दीन चिश्ती उन्होंने ये जियारत कराई है। जियारत के दौरान जो कलीमुद्दीन के परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, शादियाने बजाए गए
गए, वहीं जो दरगाह थी उसके अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। खाली जो डेलीगेशन था उसके अलावा और जो उनके पास पास थे उनके अलावा किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया गया था। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। अब जो काफिला है वो सर्किट हाउस पे पहुंच चुका है और सर्किट हाउस पे पहुंचने के बाद अब आराम किया जाएगा। आराम के कुछ देर बाद लंच की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद शाम को 4 बजे वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो रोडों की बात करें तो जो रोडों का काफिला जो निकलने के बाद रोडों को खोल दिया गया है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सुबह से ही 8 बजे से ही जो रोड थे उन पर बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस एरिया से जो शेख हसीना का काफिला है वो पार हो चुका है, क्योंकि अब वापस पलट के यहाँ पे काफिला नहीं आएगा, जिस कारण से जो रोड है उनको खोल दिए गए हैं और जो आसपास की आवाजाही है उसको भी शुरू कर दिया गया है। करीबन 1-1.5 घंटे का स्टॉपेज सर्किट हाउस पर रहेगा। उसके बाद जो है जयपुर जाने का कार्यक्रम जो उनका है वो वहाँ पे शुरू होगा और उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए पुनः जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, जहाँ से ढाका के लिए वो रवाना होंगे। 4 दिन की यात्रा के कार्यक्रम पर भारत आए थे, जिसके बाद चौथा दिन जो आज है उसमें धार्मिक रूप से यात्रा का समापन किया गया है, जहाँ पर उन्होंने ख्वाजा साहब की मज़ार पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का नजराना पेश किया और देशों में, दोनों देशों के बीच अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली बनी रहे इसके लिए दुआएं भी की गई। वहीं उन्होंने मन्नती धागा भी बांधा गया। वहीं खादिम समुदाय के द्वारा जो अंजुमन कमेटी है उसके द्वारा उनकी दस्तारबंदी कर तबरुक भी भेंट किया गया। वहीं उन्होंने एक जो रजिस्टर होता है अंजुमन कमेटी का, वहाँ पर कुछ नोट भी लिखे और नजराना भी उन्होंने दिया, जिसके बाद वह काफिले के साथ तुरंत ही वापस सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गई और अब सर्किट हाउस के अंदर आराम के बाद लंच का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद पुनः सड़क मार्ग से होते हुए जयपुर जाने का और जयपुर से ढाके का कार्यक्रम रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शुभम। और आगे का कार्यक्रम जो आपने बताया, क्योंकि अभी तो 1-1.5 घंटे का जो अभी विराम है, लंच कह सकते हैं, वो लंच करके फिर आगे के लिए रवाना होंगे, लेकिन 1-1.5 घंटे अभी अजमेर में ही वो रहने वाली हैं। तो ये काफिला आपको दिखा रहे हैं, ये काफिला पहुंचा था, पहले दरगाह पहुंचा था और उस दरगाह से निकलते हुए के ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और क्योंकि अब सर्किट हाउस के काफिला पहुंच चुका है, जो 40 प्रतिनिधि मंडल है, यानी कि डेलीगेशन जो है 40 लोग, वो भी मौजूद हैं सर्किट हाउस में, ये सभी लोग मौजूद, और अब लंच के बाद आगे जयपुर के लिए रवाना होंगे।